यहाँ से लेकर अगर हम बात करें तो रास्ता जो होगा पूरा भैंसा कुंड, जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। देखिए भारी भीड़ है, लोगों की भारी भीड़ है और कंधा देने वालों में परिवार के लोग तो हैं ही, जो बाहर के लोग हैं वो भी हैं। तो ये प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा है। प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकाला जा चुका है और इस यात्रा में देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हैं। हालांकि इसके बाद इस पार्थिव शरीर को बाहर खास तौर पर एक गाड़ी मंगाई गई है, उस गाड़ी में रखा जाएगा और उसी गाड़ी के जरिए ये यात्रा पहुंचेगी भैंसाकुंड, जहां पर पार्थिव प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखा जाए तो इस यात्रा में 1000 से ज़्यादा लोग इस वक्त शामिल हैं और सुबह से ही, चूँकि चाहे हम अलग अलग दलों के नेताओं की बात करें, इनके समर्थकों की बात करें, तो उनका जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तमाम लोग पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे थे। हालांकि यहाँ पर रोका गया है लोगों को ताकि चीज़ों को व्यवस्थित की जा सके, क्योंकि देखा जाए तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और हर कोई आगे जाने की होड़ में है। लेकिन पुलिस सबको रोक रही है कि लोग व्यवस्था बनाए रखें ताकि अव्यवस्था यहाँ पर ना हो सके, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए सामने आप देख सकते हैं कि खास तौर पर एक गाड़ी को सजाया गया, तैयार किया गया है इस शव यात्रा के लिए, जिसमें प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है यहाँ से भैंसाकुंड ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर है इस वक्त की प्रतीक यादव के शव यात्रा की तस्वीर है। देखिए रथ पर कुछ लोग सवार हैं, जिसमें संभवतः इसमें प्रतीक यादव के परिवार के लोग हैं और कुछ लोग बाहर के भी हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का दफ्तर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप हज़ारों की तादाद में समर्थकों का जमावड़ा देख सकते हैं। हालांकि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में लगी है ताकि व्यवस्था बनाई जा सके, नहीं तो अव्यवस्था अगर होगी तो काफी समय लगेगा यहाँ से व्यक्ति अपनी अंतिम पार्थिव शरीर को तो शमशान घाट। इस तरह से उसने अपने जीवन काल में लोगों के बीच अपनी एक छवि छोड़ी, अपने अच्छे कार्यों को छोड़ा और यही वजह है कि यहाँ पर आज हम हजारों की संख्या में लोग देख पा रहे हैं, समर्थक देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने समीक्षा। देखिए जो किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है उससे पता चलता है कि उसकी जीवन यात्रा कैसी रही होगी और प्रतीक यादव की जो अंतिम यात्रा है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं या कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि प्रतीक यादव की जो पूरी जीवन यात्रा रही होगी वो कैसी रही होगी। क्योंकि देखा जाए तो चूँकि अपने जीवन में कोई आदमी जितना कमाता है उसके अंतिम समय में वहीं लोग खड़े रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रही हैं उसी का नतीजा है। हालांकि हाँ, ये अलग बात है कि एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते थे प्रतीक यादव। मुलायम सिंह यादव जिनको धरती पुत्र कहा जाता था, उनके छोटे बेटे थे अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके छोटे भाई थे। तो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ तो रखते थे, लेकिन एक अपना भी व्यक्तित्व था प्रतीक यादव का, एक अपना भी ऑरा था, एक अपनी फैन फॉलोइंग थी। तो वही नतीजा है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग बल्कि अलग अलग वर्ग के जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पर एक बार देखिए हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, चूँकि लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पार्थिव शरीर हो उसको ट्रक पर रखा जा सके, क्योंकि समर्थकों का भारी हुजूम है। जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो लगातार उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है उसको जो रथ बनाया गया है, जो ट्रक है, उसमें रखने की तैयारी है
और जैसे ही इस पार्थिव शरीर को इस रथ में रखा जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रतीक यादव की जो रथ तैयार किया गया है, एक मुस्कुराती हुई तस्वीर है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और यही अंतिम श्रद्धांजलि है प्रतीक यादव को, जिसका जीवन एक बेहद खास रहा, काफ़ी चर्चित रहा राजनीति में ना होने के बावजूद समीका। और ये दर्शाता है कि एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जिस फील्ड को इस व्यक्ति ने चुना वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग को अपना प्रोफेशन चुनते हैं। हाँ, उनका शौक़ हो सकता है, लेकिन हमने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है कि जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशन के तौर पर चुना, एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद। तो यही चीज़ें प्रतीक यादव को अलग करती है, खास बनाती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये तस्वीरें हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि आखिर इस वक्त कैसी तस्वीर है। देखिए, ये विक्रमादित्य मार्ग है जिस पर तमाम बड़े जो राजनेता हैं उनका घर है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। बगल में ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो बगल के घर में वो रहते थे। आगे समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, शिवपाल यादव का घर है। इसी विक्रमादित्य मार्ग पर मुख्य सचिव रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं। और अब इसी रास्ते से प्रतीक यादव की जो अंतिम यात्रा है, इसी रास्ते से आगे जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं समीका, ये प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शव यात्रा की जो एक एक तस्वीर है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रतीक यादव जो कोई राजनेता नहीं था। हाँ, वो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका छोटा बेटा ज़रूर था, लेकिन उसकी एक अलग पहचान थी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये अब यात्रा पहुंच चुकी है और सपा कार्यालय में संभवतः देखिए समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। ये आदित्य यादव को आप देख सकती हैं। आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, धर्मेंद्र यादव ऊपर चढ़े हैं। संभवतः धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, यादव परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, और अब नीचे से जो तमाम लोग हैं जिन्होंने कंधा दिया प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को, अब उनके पार्थिव शरीर को ट्रक के ऊपर चढ़ाया जा चुका है। और यहाँ से अब इस पार्थिव शरीर को भैंसा कुंड, जहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है, वहाँ ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीर फिलहाल की तस्वीर है, विक्रमादित्य मार्ग की तस्वीर है समीका।